अस्सलाम वालेकुम। आई एम बिशरा करीम फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मुलकैशा जदीद। डियर व्यूअर्स, आज जो है हम 9th क्लास का लेसन स्टार्ट करते हैं। देखिए जी, पहला जो चैप्टर है आपका यूनिट नंबर 1 आपको शो हो रहा होगा। इसका नाम है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। तो फर्स्ट चैप्टर जो है शुरू करने से पहले हम जो है थोड़ा सा इस बारे में जान लेते हैं कि फ़िज़िक्स क्या है। एक मिनट ज़रा मैं बुक खोल लूँ। देखिए जी, जब आप भी लेसन लेने लगें तो बेहतर यही होगा कि बुक अपनी सामने रखें। अच्छा जी, पहला चैप्टर है हमारा और इसका नाम क्या है? फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। बुक आपके सामने शो हो रही है। सबसे पहले मैंने आपको अभी बताया कि हम जानते हैं कि फ़िज़िक्स क्या है, लेकिन इससे पहले भी ज़रूरी है कि हमें साइंस के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, 8th तक आपने जो साइंस पढ़ी उसके टोटल 3 पोर्शंस होते थे। फर्स्ट पार्ट जो होता था उसका वो बायोलॉजिकल के बारे में होता था, बायोलॉजी, और जो सेकंड होता था उसका वो केमिस्ट्री का पोर्शन होता था, और लास्ट वन मेरे ख्याल में चैप्टर नंबर 6 या 7 से ये स्टार्ट होता था और चैप्टर नंबर 12 तक जाता था, अगर आपको याद हो। तो ये ओवरव्यू मैं इसलिए दे रही थी, थोड़ा सा आपको बता रही थी कि आपको अंदाज़ा हो कि 8th क्लास तक आपने जो साइंस पढ़ी थी उसमें 3 पोर्शंस होते थे। इसका मतलब ये हुआ कि साइंस जो है टोटल 3 चीज़ों पे बेस कर रही है। जैसे पहला पार्ट मैंने बोला बायोलॉजी यानी बियोलॉजी, दूसरा केमिस्ट्री, और लास्ट वाला जो था फिज़िक्स था। तो अब हम किसका लेसन लेने जा रहे हैं? फिज़िक्स के बारे में जानने लगे हैं। तो साइंस के बारे में अगर हम देखें कि साइंस क्या है, देखिए जी, हर वो इल्म जो हम अपने मुशाहिदे और तजर्बात से हासिल करते हैं वो साइंस कहलाता है। अगर मैं इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करूं तो बुक में से आप देखोगे सेकंड लास्ट लाइन से शुरू हो रहा है, द नॉलेज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस इज कॉल्ड साइंस। तो यहाँ पे आप निशान लगा लें, ये आपकी साइंस की डेफिनेशन हो गई। लेकिन साथ साथ आपने ये भी बताना है कि इसकी बेसिक क्या है, कि वर्ड साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेंशिया विच मीन्स नॉलेज। ठीक है, यहाँ तक साइंस की डेफिनेशन हो गई, नॉलेज तक। नेक्स्ट डेफिनेशन आ सकती है आपकी कि नेचुरल फिलॉसफी क्या है। देखिए जी, 18वीं जो सदी थी उससे पहले तक जो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स होते थे वो एक ही सिंगल सब्जेक्ट के अंदर स्टडी किए जाते थे, जिसे नेचुरल फिलॉसफी कहते थे। तो अगर आपकी डेफिनेशन आ जाती है नेचुरल फिलॉसफी की, तो आपने यहाँ से लिखना है, नॉट अनटिल 18th सेंचुरी वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स वर स्टडीड अंडर आ सिंगल सब्जेक्ट कॉल्ड नेचुरल फिलॉसफी। ओके, ये होगी डेफिनेशन नेचुरल फिलॉसफी की। लेकिन जैसे जैसे नॉलेज जो है बढ़ता गया, इंक्रीज होता गया, तब जो है इस नेचुरल फिलॉसफी को दो बेसिक चीज़ों में डिवाइड कर दिया गया। नंबर 1 थी फिजिकल साइंसेस और दूसरी थी बायोलॉजिकल साइंसेस। फिजिकल साइंसेस कोई ऐसी चीज़ जो फिजिकली एग्जिस्ट करती है, जिसका कोई वजूद है, उसकी स्टडी, यानी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। आपके इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मोस्टली चीज़ें ऐसी जो नॉन लिविंग है। अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो क्या वो नॉन लिविंग नहीं है? आपके हाथ में कलम है, आपके पास बुक है, आपकी नोटबुक है, आपने मोबाइल पकड़ा हुआ है, लैपटॉप, कुछ भी, ये सारी नॉन लिविंग थिंग्स आ जाती हैं। इन सब का जो मुतालिया होता है, जो हम करते होते हैं, वो किस में आ जाता है? फिजिकल साइंसेस में आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि बायोलॉजिकल साइंसेस। बायोलॉजिकल साइंसेस बायो से निकला है, बायो, तो बायो लिविंग थिंग को कहते हैं। तो ऐसी चीज़ों की स्टडी, ऐसी चीज़ों के बारे में जानना जो सांस लेती हूँ, जो जिंदा हूँ, तो स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स बायोलॉजिकल साइंसेस कहलाता है। तो बच्चों, मुझे ये बताओ, अब तक हमने टोटल कितनी डेफिनेशंस पढ़ी? एक हमने साइंस के बारे में जानना, जिसकी डेफिनेशन सबसे स्टार्ट में मैंने आपको बताई थी, निशान भी लगवाया। साथ ही हमने नेचुरल फिलॉसफी के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, उसकी डेफिनेशन होगी कि ये क्या होती है। और नेचुरल फिलॉसफी के अंदर ही उसकी दो मेन ब्रांचेस आ गई। कौन कौन सी? अभी अभी हमने पढ़ा था, फिजिकल साइंसेज एंड बायोलॉजिकल साइंसेज। टोटल कितनी डेफिनेशंस आपने पढ़ी? हाँ जी, 4 डेफिनेशंस होगी, साइंस की, नेचुरल फिलॉसफी की, फिजिकल साइंसेज एंड बायोलॉजिकल साइंसेज। उम्मीद है यहाँ तक आपको जो होगा क्लियर होगा। ठीक है,
बच्चों अब जो है एक और चीज़ जो है आपका टॉपिक है, यानी ऊपर वाले पोर्शन में से आपने सिर्फ यही एक पैराग्राफ जिसके अंदर 4 डेफिनेशंस आ रही हैं यही आपने याद करनी है, इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना। ठीक है, हमने अपनी पढ़ाई को कम्प्लेक्स नहीं बनाना, जैसे पेपर पैटर्न होता है उसी के हिसाब से हमने चलना है। अच्छा, अब आ गया इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स कि फ़िज़िक्स क्या, फ़िज़िक्स के बारे में थोड़ा सा जान लें। देखिए, इन द 19th सेंचुरी फिजिकल साइंसेज वर डिवाइडेड इनटू 5 डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन्स। देखो बच्चों, ऊपर 2 पार्ट पढ़े थे, किसके? नेचुरल फिलॉसफी के, बायोलॉजिकल साइंसेज एंड फिजिकल साइंसेज। बायोलॉजिकल साइंसेज हमने यहाँ पे नहीं पढ़नी, आपने बायोलॉजी में पढ़नी है। ठीक है, फिजिक्स के अंदर फिजिकल साइंस यानी फिजिकल साइंसेज के अंदर फिजिक्स आती है। अब वो फिजिकल साइंसेज की फिर टोटल कितनी मजीद ब्रांचेस बन गई, कितने डिसिप्लिन्स बन गए? क्या कह रहे हैं? 5। 5 में फर्स्ट पार्ट पे उन्होंने किसको रखा? फिजिक्स को रखा, दूसरे पे केमिस्ट्री को रखा, एस्ट्रोनॉमी को रखा, जियोलॉजी को रखा और मेट्रियोलॉजी को रखा। ठीक है, यहाँ पे निशान लगा लें कि टोटल फिजिकल साइंसेस की टोटल कितनी ब्रांचेज हैं? 5 हैं। ओके, अच्छा, इन सब में से जो मोस्ट फंडामेंटल इंपॉर्टेंट ब्रांच है वो फिज़िक्स है। ठीक है, अब फिज़िक्स के बारे में जानते हैं कि फ़िज़िक्स क्या है। देखिए, फ़िज़िक्स जो है 2 चीज़ों पे बेस करती है, जिस का आपस का ताल्लुक देखा जाता है उन दोनों का। 2 चीज़ें कौन सी हैं? देखिए, मैटर एंड एनर्जी। आपने 8th क्लास तक मैटर के बारे में भी कुछ ना कुछ पढ़ा है, आपने एनर्जी के बारे में भी पढ़ा है। देखिए, मैटर हर वो चीज़ जो जगह घेरती है, हुजूम रखती है, क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, हर वो चीज़ जो जगह घेरती है। अपने इर्द गिर्द ज़रा नज़र दौड़ाएं, क्या आपकी बुक जो आपके पास है क्या ये कोई जगह घेरती है? आपने मोबाइल पकड़ा हुआ, लैपटॉप पकड़ा हुआ, क्या ये कोई स्पेस कवर कर रही है? आपका पेन हो गया, आपकी कॉपी हो गई, बुक, अगर ये अगर ये स्पेस कवर करती हैं तो सही है। ये क्या है? मैटर। हर वो चीज़ जो स्पेस घेरती है मैटर कहलाती है। ठीक है, दूसरा वर्ड, मैं अभी मैटर को अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो बड़े डीपली इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन हमने यहाँ पे फिज़िक्स की जस्ट डेफिनेशन पढ़नी है। उस डेफिनेशन के अंदर जस्ट हमने थोड़ा सा मैटर के बारे में जाना, हम इसको तफसीली पढ़ेंगे और इसके ऊपर आगे जाके चैप्टर नंबर 7 एंड 8 दोनों मैटर्स के ऊपर बने हुए हैं, वो हम तफसीली पढ़ेंगे, इसकी ब्रांचेस भी देखेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट वर्ड मैंने बोला क्या है? एनर्जी। किसी भी जिस्म के काम करने की जो सलाहियत होती है वो उसकी एनर्जी कहलाती है। आपका टीचर आपके सामने खड़ा होकर बोल रहा है, आपको लेक्चर दे रहा है, वाइट बोर्ड पे लिख रहा है, साथ साथ हरकत कर रहा है, किस वजह से कर रहा है? एनर्जी है तो कर रहा है, अगर एनर्जी नहीं तो ये कोई काम नहीं कर सकते। आपके पास एनर्जी है जिसकी वजह से आप एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर जाते हैं, आप बोलते भी हैं। ठीक है, तो किसी भी जिस्म के काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। 2 चीज़ें मैंने बोली थी कि फिजिक्स के अंदर इंक्लूडेड है, नंबर 1 इज मैटर एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एनर्जी। ओके, क्या यहाँ पे फिजिक्स की डेफिनेशन ख़त्म हो गई? क्या हमने मैटर को स्टडी किया और हमने एनर्जी को स्टडी किया तो फिजिक्स की डेफिनेशन ख़त्म? नो, अभी जो है इन दोनों को स्टडी करने के अलावा इन दोनों का आपस का रिलेशनशिप देखना भी ज़रूरी होता है कि मैटर और एनर्जी जो है इनका आपस का किस तरह का रिलेशनशिप है। तो अगर मैं प्रॉपर वे में फिज़िक्स को डिफ़ाइन करूं, अगर प्रॉपर वे में, तो इसकी जो डेफिनेशन है जो बनेगी वो ये होगा, द ब्रांच ऑफ साइंस which deal with the study of matter, energy and their interaction। यहाँ से देखें बुक पे इन फिजिक्स लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको। इन फिजिक्स वी स्टडी मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरएक्शन इज नोन एज फिजिक्स। ओके बच्चों, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स वाले पैराग्राफ में से आपने पहले पैराग्राफ में 5 डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन्स को याद रखना है। ठीक है, उसके बाद फिजिक्स की डेफिनेशन है यहाँ पे, वो रखना है। आगे जाके आप जो है सारे पैराग्राफ्स जो हैं छोड़ दें। ठीक है, तो एक एग्ज़ाम्पल जो है ऐड कर लें, फ़िज़िक्स की एक याद दो कि डेली लाइफ में फ़िज़िक्स का इस्तेमाल कहाँ होता है।
देखिए लास्ट पैराग्राफ में नज़र आ रहा है, इन आवर डेली लाइफ वी हार्डली फाइंड अ डिवाइस वेयर फिजिक्स इज़ नॉट इन्वॉल्व्ड। देखिए हम अपने इर्द गिर्द कोई एक ऐसा डिवाइस नहीं फाइंड कर सकते जिसके अंदर फिजिक्स इन्वॉल्व ना। चले गर्मियों का मौसम है, यकीनन आप पंखे के नीचे बैठे होंगे या एयर कूलर या कुछ भी यूज़ कर रहे होंगे, एसी यूज़ कर रहे होंगे, तो मैं आपको बताने लगी हूँ कि यहाँ पे भी फिजिक्स इस्तेमाल हो रही है। अगर हम डीपली जाएँ तो पंखा वर्क भी कर रहा है, और वर्क जो है फिजिक्स की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। पंखा जो है एनर्जी भी कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है किस एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी में। अभी आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, मैकेनिकल एनर्जी क्या है। फिजिक्स की डेफिनेशन के अंदर जो वर्ड एनर्जी इस्तेमाल होता है उसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, उसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे मैंने अभी आपको बोला इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। तो आप सिंपल सिंपल डेफिनेशंस इसकी सिंपल सिंपल इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो याद कर लें। तो वो आप यूं कर लें, यहाँ से कर लें। The means of communication such as radio, TV, telephone and computer are the result of applications of physics। ये देखें यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रहा हो, टीवी, टेलीफोन एंड आर द रिजल्ट ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ, यानी एप्लीकेशंस हो गए, यूजेस हो गया, उसके एग्जांपल्स हो गए। तो बच्चों बाकी यहाँ से आपने कुछ नहीं याद करना और इसको कम्प्लेक्स नहीं बनाना, इजी वे में पेपर के पैटर्न के हिसाब से हमने इसके अंदर से चंद डेफिनेशंस पढ़ी। चले बच्चों एक दफ़ा दोबारा ओवरव्यू ले लेते हैं कि जो 2 टॉपिक्स हमने पढ़े इसमें से कौन कौन सी डेफिनेशंस आपने तैयार करनी है। नंबर 1 आपको पता होना चाहिए कि साइंस की डेफिनेशन, नेक्स्ट वन इज़ नेचुरल फिलॉसफी। नेचुरल फिलॉसफी की फिर 2 ब्रांचेस, बायोलॉजिकल साइंसेज एंड फिजिकल साइंसेज, ठीक है। 4 डेफिनेशंस हो गई टोटल यहाँ तक। 5वीं डेफिनेशंस आपकी फिजिक्स की हो गई और फिजिक्स की एग्जांपल्स की होगी। और एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि फिजिकल साइंसेज के टोटल कितने डिसिप्लिन्स हैं। क्लियर बच्चों, बहुत कम पढ़ा आज हमने। आप बुक्स एक दफ़ा रीड करोगे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम दोबारा अपने सेकंड लेसन के साथ मिलते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, और अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको उसके बारे में ब्रीफ करूँगी।